बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, पार्टी के तासीसी रुकन और बिहार के जनरल सेक्रेटरी जनाबे भाई इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, आज की निजामत कर रहे हैं हजरत मौलाना शमीम नदवी साहब, जनाबे मौलाना अशरफ साहब, बलाग सदर जनाब भाई साहिद साहब, हमारे प्रतिनिधि जनाब अकील बदर साहब, प्रिंसिपल जनाब तहजीब साहब, जनाब मौलाना मुकर्रम साहब, हजरत मुफ्ती मौलाना नूर शहर साहब, जनाब मुफ्ती कैसर साहब, हाजी नाहिद गनी साहब, जनाब भाई हबीब साहब, जनाब भाई सज्जाद जमाली साहब, जनाब भाई शाह आलम साहब, अखलाक भाई रागिब आसिम साहब, भाई खलील साहब, हजरत मौलाना यूसुफ कासमी साहब, अजीजी भाई जनाब अबसार आलम साहब, मौलाना जनाब सरफराज नदवी साहब और बम्बई से तशरीफ फरमा भाई जनाब अकरम साहब जो दुश्मन पलनकाफ के रहने वाले हैं। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों और अजीजों, डाइस पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम और जिम्मेदार साथियों, मेरी नेक तरीन बहनों और बेटियों, हिंदू मुस्लिम साथियों और मीडिया के सच्चे साथियों, इस वक्त मैं आज के इस इंतखाबी जलसे में अपने सदर बावकार से पहले 2-3 जिम्मेदाराना बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रशासन के लोगों को कहना चाहता हूँ कि कितना जुल्म करोगे हक पर। आज हमारे लोग, मैंने डीएसपी को किया, आरओ को फोन किया, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की दमनगई और ये गुंडागिर्दी और नहीं तो क्या है, या प्रशासन की मिली भगत और नहीं तो क्या है कि रोहतास में हमारे लोगों आने से पहले जितने भी लोग पूरब की जानिब से आ रहे हैं सबको वहां पर बैसापुर से आगे जबरन रोक लिया गया है। इनके जलसे में लोग नहीं हैं तो मेरे लोगों को रोक रहे हो। तुम 2 ब्लॉक का जलसा भी करके मेरा मुकाबला नहीं कर सकते हो कांग्रेस से। मेरे भाइयों, आप सबों ने मुझे इज्जत दी, एमएलए बनाया। 5 सालों में मैंने 8 करोड़ का काम किया। जो लोग कहते थे कि काम नहीं होता है, मैंने वो करके दिखाया जो तारीख का एक हिस्सा है। रसैली और खारी का पुल जो 10 सालों से लगा था उसको मैंने बनवाने का काम किया और अख्तरुल ईमान ने वादा किया था कि अगर रसैली खारी का पुल नहीं बना सकूंगा तो दोबारा अमोर पैसा के लोगों को चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मैं अपने सदर के का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जब रसैली खाड़ी और मानंदा में पुल नहीं बन रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रसैली भी लाया, खाड़ी भी लाया और आज मानंदा में भी ये तीनों जगह पर पुल बन रहा है। अल्लाह तबारक तआला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के कदमों को और बरकत अता फरमाए कि वो जहाँ जाते हैं तरक्की के एक नए बाब का इजाफा होता है। मेरे अजीजों, मैंने अमोर पैसा के नौजवानों को इज्जत बख्शी, गांव के जालिम चौधरियों का राज खत्म किया है। जो इंसाफ पसंद चौधरियों को सलाम करते हैं, लेकिन जो लोग एमएलए एमपी के नाम पर अपनी बस्तियों में गरीबों पर जुल्म करते हैं, ऐसे चौधरियों से हमने किसानों को, मजदूरों को आजादी दिलाई है। बोलो ईमानदारी से, नौजवानों में हौसला बढ़ा है कि नहीं? किसानों की इज्जत बढ़ी कि नहीं? परदेशी नौजवानों को हिम्मत में इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ है? आज यही वजह है कि अमोर पैसा के लोग हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं। ये पागल बोलते हैं अख्तरुल ईमान का घर कहाँ है? तुमने पक्के के घर बनाए, जलजले में गर्क हो जाएगा। पक्के का घर नदी के किनारे होगा तो कट जाएगा, लेकिन अख्तरुल ईमान ने अमोर पैसा के गरीबों, मजदूरों, माओं, बहनों और कमजोरों के दिलों में अपना घर बनाया है, जिसको दुनिया की कोई ताकत उजाड़ नहीं सकती है। अल्लाह का शुक्र है, यही रोहता हाट की सरजमीन है। हर हाट में 50 से 55 हजार रुपए की बट्टी वसूली होती थी और अख्तरुल ईमान ने आज से 10,000 पर पहुंचा दिया। ये 40,000 कौन लूट रहे थे? कुल्ला और टोकरी में बट्टी, एक बोरा आलू में बट्टी, टीन के एक टिन तेल में बट्टी। ये लुटेरे कांग्रेस के ही थे जो लूट रहे थे। साल भर में 40 लाख लूट रहे थे। इन लुटेरों के लूट को अख्तरुल ईमान ने बंद कराया है। जो लोग असेंबली में कभी बोल नहीं सकते थे, उन गोंगों के खिलाफ आवाज लगाई है। आज मेरा रास्ता रोका जाता है, मेरे लोगों को मारा जाता है। मैंने कहा, ए मस्तान और मस्तान के गुंडों सुन लो, अख्तरुल ईमान खुदा से डरता है, खुदा के अलावा किसी गुंडे से नहीं डरता।
जिस माँ का दूध पी के आया है उस माँ ने कहा है कि बेटा सबसे बेहतरीन मौत शहादत की मौत है, अगर जुल्म के खिलाफ तुम शहीद हो जाओ तो उससे बेहतर तुम्हारी कोई मौत नहीं होगी। ये मेरे माँ की तमन्ना है। तुम आज हम पर पत्थर फेंकते हो। मैंने कहा है मस्तान ने मुझे गाली दिया कि नहीं दिया? सुना आपने गाली दिया कि नहीं दिया? क्या मैंने मस्तान की जमीन पर कब्जा किया? क्या उसके भीटे पे कब्जा किया? क्या उसके लेचू के बागान पे कब्जा किया? तो फिर क्यों गाली देते हैं? ये गाली इसलिए देते हैं कि जिस महानंदा नदी में उनके लोग ठेकेदारी करते थे, मैंने वहां 2 अरब रुपए से पुल बना देने का काम किया। जिन नौजवानों को कहते थे कि कहन बोले से कहा बेटा रे, नौजवान चुप हो जाता था, मैंने नौजवानों को बोलने की आवाज दे दी है। अमोर वैसा की तरक्की ये मेरे दुश्मन नहीं है, ये अमोर वैसा के तरक्की के दुश्मन है। इससे बदला लोगे कि नहीं? इससे बदला लेना है तो अख्तरुल ईमान को नहीं, अपनी नस्लों के खातिर पतंग के निशान पर वोट देना है। दूसरी तरफ अभी बाराइका से मौलाना यूसुफ साहब तशरीफ फरमा है, मौलाना सरफराज साहब तशरीफ फरमा है, भाई अफसर साहब तशरीफ फरमा है, बहन मुजर साहब तशरीफ फरमा है। आज कुलैया बिरादरी ने तय कर लिया है कि बिरादरी के झगड़ों में हम नहीं हैं, हम तो कलमे की बुनियाद पर इत्तेहाद चाहते हैं। और ऐसा जफर तू फिटकड़ी लगाकर आंख में रोता है, आंख से रोता है, ये फिटकरी ये नकली रोना काम नहीं आएगा। तुम तो गद्दी के लिए रोते हो, अख्तरुल ईमान तो गुजरात की माओ बहनों की इज्जत टूटी है उसके खातिर होता है। तुम तो एमएलए बनने के लिए रोते हो, अख्तरुल ईमान वक्फ का काला कानून के खिलाफ लड़ता है। यकीन जानो मेरे कुलैया भाइयों, मैं आपकी गैरत ईमानी को सलाम करता हूँ। इंशाअल्लाह हम भूखे रह सकते हैं, गर्दन कटवा सकते हैं, लेकिन मस्जिद और कब्रिस्तानों को उजाड़ने वालों को कभी वोट नहीं दे सकते। इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि आपने जो फैसला इस वक्त किया है, इंशाअल्लाह फैसला रंग लाएगा। और सिर्फ मैं एमएलए की लड़ाई नहीं लड़ता, अमोर वैसा के लोगों आज 5 सालों में जितने सवालात हमने असेंबली में उठाए, 35 साल तारीख इसका मुकाबला नहीं कर सकती। 5 सालों में जो हमने तरक्की की है, पिछले 25 सालों में तरक्की होती, आज अमोर वैसा बहुत आगे होता। आप मुझसे तो समझदार हैं, मैंने आपके एक खादिम की हैसियत से खिदमत की है। खुदा के वास्ते एक बार और खिदमत का मौका दीजिए। मैं कोचा धाम में टिकट ले सकता था, टिकट बांटने वाला था। अमोर वैसा के लोगों, मैं अपने गरीब और मजलूमों की आवाज बनने के लिए आ रहा हूँ। पूरा बिहार अख्तरुल ईमान की तरफ नहीं, अमोर वैसा की तरफ देख रहा है। और एक बात सुन लो, 74% मुस्लिम आबादी है यहाँ पर, और दलितों की आबादी है जो सेकुलर है। कबूतर के अंडे से चील और कौवा जन्म नहीं ले सकता। अमोर वैसा से बाबरी मस्जिद में ताला लगाने वाली कांग्रेस नहीं जीत सकती। मुरादाबाद के एरिया में गोली चलाने वाली कांग्रेस नहीं जीत सकती। ये काला कानून बनाने वाला नीतीश कुमार का नुमाइंदा नहीं जीत सकता। आओ नारा लगा दो जो इनका भी नारा है। सबने दिया है हमको चोट, बाजू को मजबूत करो, मुट्ठी उठाओ, चेहरे पे गुस्सा लाओ। सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट, दिल में है खोट, अपनी पार्टी अपना वोट, देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। जितना काफिला यहाँ पर मौजूद है उससे ज्यादा लोग सड़क पर आने हुए हैं। दुश्मनों की परवाह न करो, इंशाअल्लाह 14 तारीख को उनकी आंखों में आंसू होगा और आप इंशाअल्लाह परचम लड़ाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, पतंग का निशान जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमोर वैसा के नौजवान जिंदाबाद, अमोर वैसा के किसान जिंदाबाद, अमोर वैसा की अम्मी और खाला जान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह रुस्तम का बदन जेरे कफन कांप रहा है, अल्लाह के शेर की आमद के रन कांप रहा है। भाइयों, चूंकि हेलीकॉप्टर को यहाँ बहुत जल्द उड़ जाना है, वरना हम लोग 4 बजे तक उड़ान करते। प्रशासन की तरफ से भी हमारे साथ सौतेलापन हो रहा है। आपसे मुखातब कर रहे हैं जनाब बैरिस्टर।